जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आरबीआई या फिर अटेंडेंट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और देखना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हो पा रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि आरबीआई को भारत में केंद्रीय बैंक बनाने की अनुशंसा किस रिपोर्ट में की गई थी। क्या पूछा गया है? तो आरबीआई को भारत में केंद्रीय बैंक बनाने की अनुशंसा किस रिपोर्ट में की गई थी? चैम्बरलेन आयोग, हिल्टन यंग आयोग, नरसिंघम आयोग समिति या फिर मुदलियार समिति। तो बताना है आपको कि आरबीआई को भारत में केंद्रीय बैंक बनाने की अनुशंसा किस रिपोर्ट में की गई थी। सही उत्तर इसका हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा हिल्टन यंग आयोग। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, आरबीआई अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त है? धारा 17, धारा 20, धारा 22 या फिर धारा 24। तो बताएंगे आप कि आरबीआई अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। राइट आंसर इसका हो जाएगा धारा बी। क्या होगा? तो धारा 22 हो जाएगा। कितना? तो धारा 22 राइट आंसर होगा। आरबीआई अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार है? धारा 22 राइट आंसर होगा। जरूर याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारत में पूर्णकालिक बैंकिंग अवकाश घोषित करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, आरबीआई या फिर केंद्र सरकार। तो आसान प्रश्न है। पूछा गया है कि भारत में पूर्णकालिक बैंकिंग अवकाश घोषित करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सही उत्तर होगा आरबीआई के पास। किसके? तो भारत में पूर्णकालिक बैंकिंग अवकाश घोषित करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई के पास है। किसके पास है? तो आरबीआई के पास। आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा का प्रबंधन किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? फेरा, फेमा, पीएमएलए, एफआरवीएम। तो बताएंगे आपकी आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा का प्रबंधन किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फेमा। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा एफईएमए। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारत में पहली बार करेंसी चेस्ट प्रणाली किसने शुरू की? एसबीआई, आरबीआई, बैंक ऑफ बंगाल, वित्त मंत्रालय। तो भारत में पहली बार करेंसी चेस्ट प्रणाली किसने शुरू की? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर होगा आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत में पहली बार करेंसी चेस्ट प्रणाली किसने शुरू की? तो आरबीआई। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली हमारे साथ जुड़िए, निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी और आपके एग्जाम से पहले हम 60 नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिसका रिवीजन करके आपको एग्जाम हॉल में जाना होगा। निश्चित ही हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। आरबीआई का पहला गवर्नर जो आईसीएस अधिकारी नहीं थे, कौन है वो? सीडी देशमुख, वेनेगल रामराव, लक्ष्मीकांत झा, मनमोहन सिंह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो सही उत्तर होगा वेनेगल रामराव। क्या? तो वेनेगल रामराव। अगला है, आरबीआई के कितने गवर्नर अधिकतम हो सकते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो आरबीआई में बात करेंगे आरबीआई के कितने उप गवर्नर अधिकतम हो सकते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा कितने? तो 4। कितने? तो आरबीआई के कितने उप गवर्नर अधिकतम हो सकते हैं? 4 इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से आरबीआई का विकासात्मक कार्य नहीं है? ग्रामीण ऋण को बढ़ावा, औद्योगिक वित्त सहायता, नोट निर्गमन, वित्तीय संस्थानों की स्थापना। तो निम्न में से कौन आरबीआई का विकासात्मक कार्य नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो नोट निर्गमन इसका राइट आंसर होगा। जरूर याद रखेंगे। अगला है, आरबीआई किसके खातों का संचालन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों, ए और बी या फिर संसद। तो आरबीआई किसके खातों का संचालन करता है? आरबीआई किसके खातों का संचालन करता है? तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार। क्या हो जाएगा? तो ए और बी दोनों होगा। क्या? तो ए और बी दोनों। अगला है, भारत में करेंसी नोटों पर प्रयुक्त कागज कहां से आता है? आरबीआई प्रेस, भारत सरकार, सिक्योरिटी पेपर मिल या फिर नासिक प्रेस। तो भारत में करेंसी नोटों पर प्रयुक्त कागज कहां से आता है?
भारत में करेंसी नोटों पर प्रयुक्त कागज कहां से आता है? तो भारत में करेंसी नोटों पर प्रयुक्त कागज कहां से आता है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल हो जाएगा क्या? तो सिक्योरिटी पेपर मिल राइट आंसर होगा। आरबीआई किस प्रकार का बैंक है? सहकारी, सार्वजनिक, केंद्रीय या फिर विकासात्मक? तो आरबीआई किस प्रकार का बैंक है? बात जब करेंगे कि आरबीआई किस प्रकार का बैंक है, तो ये केंद्रीय बैंक है। क्या है? तो आरबीआई केंद्रीय बैंक है। अगला है, आरबीआई के पास स्वर्ण भंडार रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुद्रा स्थिरता, व्यापार, निवेश या फिर निर्यात? तो बताना है आपको जल्दी से कमेंट करके कि आरबीआई के पास स्वर्ण भंडार रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आरबीआई के पास स्वर्ण भंडार रखने का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, ये मुद्रा स्थिरता होगा। आरबीआई के पास स्वर्ण भंडार रखने का मुख्य उद्देश्य मुद्रा स्थिरता राइट आंसर होगा। भारत में क्लियरिंग हाउस का कार्य कौन करता है? एसबीआई, आरबीआई, सेबी या फिर नाबार्ड? तो भारत में क्लियरिंग हाउस का कार्य कौन करता है? भारत में क्लियरिंग हाउस का कार्य कौन करता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? तो आरबीआई। क्या होगा? तो भारत में क्लियरिंग हाउस का कार्य कौन करता है? सही उत्तर होगा आरबीआई। आरबीआई द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाने वाला क्षेत्र है। आरबीआई द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाने वाला क्षेत्र है भुगतान प्रणाली, एनबीएफसी, बीमा या फिर विदेशी मुद्रा? तो आरबीआई द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाने वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका होगा बीमा। क्या होगा? तो सही उत्तर बीमा होगा। आरबीआई किसके लिए संरक्षक बैंक की भूमिका निभाता है? बीमा कंपनियां, वाणिज्यिक बैंक, शेयर बाजार या फिर उद्योग? तो आरबीआई किसके लिए संरक्षक बैंक की भूमिका निभाता है? सही उत्तर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा वाणिज्यिक बैंक। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1935, 1941, 1948 या फिर 1960 में? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछा गया। क्या आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसको आप 1949 कर लीजिए। कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना पूछा जाए तो 1935। अधिनियम कौन सा था? तो 1934 का था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949। जरूर याद रखेंगे। निम्न में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? बैंक लाइसेंस देना, सिक्के ढालना, मौद्रिक नीति बनाना, बैंक निरीक्षण? तो निम्न में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? आरबीआई का कार्य नहीं है सिक्के ढालना। क्या होगा? तो सिक्के ढालना जरूर याद रखेंगे। अगला है, आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के लिए कौन सा अनुपात अनिवार्य किया जाता है? सीआरआर, एसएलआर, एनओएफ, आरईपीयू? तो आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के लिए कौन सा अनुपात अनिवार्य किया जाता है? तो आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के लिए कौन सा अनुपात अनिवार्य किया जाता है? राइट आंसर होगा एनओएफ का। क्या होगा? तो आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के लिए कौन सा अनुपात अनिवार्य किया जाता है? सही उत्तर होगा एनओएफ। अगला है, आरबीआई द्वारा नियंत्रित पेमेंट बैंक किस वर्ष शुरू किया गया? आरबीआई द्वारा नियंत्रित पेमेंट बैंक किस वर्ष शुरू किए गए? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017 में? तो आरबीआई द्वारा नियंत्रित पेमेंट बैंक किस वर्ष शुरू किए गए? तो 2016 में। कब? तो 2016 राइट आंसर होगा। भारत में पहला विदेशी बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ? 1770, 1853, 1860, 1900 में? तो भारत में पहला विदेशी बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ? भारत में पहला विदेशी बैंक स्थापित हुआ 1770 राइट आंसर होगा। आरबीआई का कौन सा कार्य सलाहकारी कार्य कहलाता है? सरकार को आर्थिक सलाह, बैंक निरीक्षण, नोट जारी, विदेशी मुद्रा नियंत्रण? तो आरबीआई का कौन सा कार्य सलाहकारी कार्य कहलाता है? आरबीआई का कौन सा कार्य सलाहकारी कार्य कहलाता है? राइट आंसर होगा सरकार और आर्थिक सलाह। क्या होगा? तो सरकार और आर्थिक सलाह। आरबीआई की बैलेंस शीट किस भाषा में प्रकाशित होती है? केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी? हिंदी और अंग्रेजी दोनों क्षेत्रीय भाषा? तो आरबीआई की बैलेंस शीट किस भाषा में प्रकाशित होती है? किस भाषा में? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों हो जाएगा। आरबीआई किस समिति के सुझाव पर एमपीसी बनी? नरसिंघम समिति, उर्जित पटेल समिति, शांता कुमार समिति, रघुराम राजन समिति? आरबीआई किस समिति के सुझाव पर एमपीसी बनी? आरबीआई किस समिति के सुझाव पर एमपीसी बनी? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो उर्जित पटेल समिति। आरबीआई किस समिति के सुझाव पर एमपीसी बनी? तो उर्जित पटेल समिति। आरबीआई की स्थापना के समय भारत की मुद्रा प्रणाली क्या थी? दशमलव, पाउंड आधारित, रुपया या फिर डॉलर आधारित? तो आरबीआई की स्थापना के समय भारत की मुद्रा प्रणाली क्या थी? आरबीआई की स्थापना के समय भारत की मुद्रा प्रणाली क्या थी? तो रुपया हो जाएगा। क्या?
तो राइट आंसर होगा रुपया। अगला है, आरबीआई का कौन सा विभाग बैंकों का निरीक्षण करता है? डीबीओडी, डीईपीआर, डीजीपीए, एचआरडीडी। आरबीआई का कौन सा विभाग बैंकों का निरीक्षण करता है? तो आरबीआई का कौन सा विभाग बैंकों का निरीक्षण करता है? सही उत्तर हो जाएगा डीबीओडी। क्या? तो डीबीओडी। अगला है, आरबीआई के पास कितने प्रतिशत स्वर्ण भंडार विदेश में रखा जाता है? कितने प्रतिशत? 20, 35, 50 या फिर 65। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 35%। कितना? तो 35%। आरबीआई द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर किसके लिए होता है? जनता, बैंक, सरकार या फिर उद्योग। तो आरबीआई द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर किसके लिए होता है? आरबीआई द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर किसके लिए होते हैं? बैंक हो जाएगा राइट आंसर। क्या होगा? तो आरबीआई द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर किसके लिए होते हैं? बैंक के लिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 25 फरवरी, 16 मार्च या फिर 18 मार्च को? तो आपको पता है आज ही यानी कि 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर याद रखेंगे। अगला है, आरबीआई के पास सरकार की ओर से ऋण जारी करने की शक्ति किस नाम से जानी जाती है? मर्चेंट बैंकिंग, पब्लिक डेट ऑफिस, फिस्कल पॉलिसी या फिर बजट नियंत्रण। तो बताएंगे आप कि आरबीआई के पास सरकार की ओर से ऋण जारी करने की शक्ति किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर होगा पब्लिक डेट ऑफिस। क्या होगा? तो पब्लिक डेट ऑफिस इसका राइट आंसर होगा। आरबीआई द्वारा विदेशी बैंकों को भारत में कार्य की अनुमति किस आधार पर दी जाती है? संसद अनुमति, लाइसेंस प्रणाली, राज्य अनुमति या फिर सेवी अनुमति। तो आरबीआई द्वारा विदेशी बैंकों को भारत में कार्य की अनुमति किस आधार पर दी जाती है? राइट आंसर इसका होगा लाइसेंस प्रणाली। क्या होगा? तो आरबीआई द्वारा विदेशी बैंकों को भारत में कार्य अनुमति किस आधार पर दी जाती है? तो लाइसेंस प्रणाली। आरबीआई का कौन सा कार्य नियात्मक कार्य है? बैंक विलय, बैंक लाइसेंस, कृषि ऋण, औद्योगिक वित्त। बताना है आपको कि आरबीआई का कौन सा कार्य नियामक कार्य है। क्या पूछा गया है? तो आरबीआई का कौन सा कार्य नियामक कार्य है? राइट आंसर हो जाएगा बैंक लाइसेंस। क्या होगा? तो आरबीआई का कौन सा कार्य नियामक कार्य है? तो बैंक लाइसेंस हो जाएगा। आरबीआई द्वारा निर्धारित एसएलआर में क्या शामिल होता है? केवल नगद, केवल स्वर्ण, स्वर्ण व सरकारी प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा। तो आरबीआई द्वारा निर्धारित एसएलआर में क्या शामिल होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वर्ण व सरकारी प्रतिभूतियां। आरबीआई द्वारा निर्धारित एसएलआर में क्या शामिल होता है? तो स्वर्ण व सरकारी प्रतिभूतियां। आरबीआई का कौन सा प्रकाशन साप्ताहिक होता है? बुलेटिन, रिपोर्ट ऑन ट्रेड्स, साप्ताहिक, सांख्यिकी, पूरक, आर्थिक सर्वेक्षण। तो आरबीआई का कौन सा प्रकाशन साप्ताहिक होता है? आरबीआई का कौन सा प्रकाशन साप्ताहिक होता है? तो साप्ताहिक, सांख्यिकी, पूरक। क्या हो जाएगा? तो साप्ताहिक, सांख्यिकी, पूरक। आरबीआई का कौन सा प्रकाशन साप्ताहिक होता है? सही उत्तर होगा साप्ताहिक, सांख्यिकी, पूरक। अगला है, आरबीआई के पास आपातकालीन शक्तियां किस धारा में है? धारा 7, धारा 17, धारा 22 या फिर धारा 45। तो आरबीआई के पास आपातकालीन शक्तियां किस धारा में है? तो किस धारा में है? धारा 7 में। किसमें? तो धारा 7 में। आरबीआई द्वारा किसे प्राथमिक ऋण क्षेत्र नहीं माना जाता? कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, शेयर बाजार। तो आरबीआई द्वारा किसे प्राथमिक ऋण क्षेत्र नहीं माना जाता? आरबीआई द्वारा किससे प्राथमिक ऋण क्षेत्र नहीं माना जाता है? किससे नहीं माना जाता है? तो शेयर बाजार को। किसको? तो शेयर बाजार। अगला है, आरबीआई द्वारा पहली बार बैंक लाइसेंस नीति कब लागू की गई? आरबीआई द्वारा पहली बार बैंक लाइसेंस नीति कब लागू की गई? बताना है आपको। तो सही उत्तर हो जाएगा 1993 में। कब? तो राइट आंसर होगा 1993 में। अगला है, आरबीआई का कौन सा कार्य जनता से प्रत्यक्ष जुड़ा है? नोट निर्माण, बैंक निरीक्षण, मौद्रिक नीति या फिर विदेशी मुद्रा। इसका जो सही उत्तर होने वाला है नोट निर्गमन हो जाएगा। राइट आंसर जरूर याद रखेंगे। अगला है, आरबीआई की स्थापना से पहले भारत में केंद्रीय बैंक का कार्य कौन करता था? बैंक ऑफ बंगाल, इंपीरियल बैंक, वित्त मंत्रालय, एसबीआई। तो आरबीआई की स्थापना से पहले भारत में केंद्रीय बैंक का कार्य कौन करता था? कौन करता था? तो राइट आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक। क्या होगा? तो इंपीरियल बैंक। आरबीआई द्वारा बैंकों पर लगाए जाने वाले जुर्माने को क्या कहा जाता है? पेनाल्टी, लेवी, मॉनिटरिंग शुल्क, लाइसेंस शुल्क। आरबीआई द्वारा बैंकों पर लगाए जाने वाले जुर्माने को क्या कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पेनाल्टी। क्या हो जाएगा? तो पेनाल्टी राइट आंसर होगा। अगला है, आरबीआई के अनुसार मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? निवेश, मूल्य का मापक, व्यापार, ऋण।
तो आरबीआई के अनुसार मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? तो आरबीआई के अनुसार मुद्रा का जो प्रमुख कार्य हो जाएगा ये मूल्य का मापक होगा। क्या? तो मूल्य का मापक अगला है, क्या होगा सही उत्तर? तो मूल्य का मापक। आरबीआई का कौन सा विभाग मुद्रा प्रबंधन से संबंधित है? डीईपीआर, डीजीवीए, इशू डिपार्टमेंट, एचआरडीडी। तो आरबीआई का कौन सा विभाग मुद्रा प्रबंधन से संबंधित है? आरबीआई का कौन सा विभाग मुद्रा प्रबंधन से संबंधित है? राइट आंसर होगा इशू डिपार्टमेंट। क्या होगा? तो इशू डिपार्टमेंट राइट आंसर होगा। आरबीआई द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा फंड बनाया जाता है? डीआईएफ, एआईडीएफ, आरआईडीएफ, सिडबी। तो बताएंगे कि आरबीआई द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा फंड बनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पीआईडीएफ। क्या होगा? तो आरबीआई द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा फंड बनाया गया? तो पीआईडीएफ सही उत्तर हो जाएगा। आरबीआई के पहले डिप्टी गवर्नर कौन थे? जेम्स टेलर, सीडी देशमुख, आरएन मल्होत्रा, लक्ष्मीकांत झा। आरबीआई के पहले डिप्टी गवर्नर आपसे पूछा गया है, आप बताएंगे जेम्स टेलर। कौन? तो आरबीआई के पहले डिप्टी गवर्नर थे जेम्स टेलर। आरबीआई किसे अल्पकालीन पुनर्वित्त सुविधा देता है? उद्योग, राज्य सरकार, बैंक या फिर किसान। तो आरबीआई किसे अल्पकालीन पुनर्वित्त सुविधा देता है? किसे देता है? तो राइट आंसर होगा बैंक को। आरबीआई किसे अल्पकालीन पुनर्वित्त सुविधा देता है? तो बैंक को। आरबीआई द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट किससे संबंधित है? जनता, बैंक, सरकार या फिर शेयर बाजार। तो आरबीआई द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट किससे संबंधित है? आरबीआई द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट किससे संबंधित है? तो बैंक से संबंधित है। किससे? तो आरबीआई द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट किससे संबंधित है? तो बैंक से संबंधित है। आरबीआई की स्थापना के समय शेयर पूंजी कितनी थी? 5 करोड़, 7 करोड़, 15 करोड़ या फिर 20 करोड़। पिछली वीडियो में हमने 2 करोड़ बता दिया था, तो याद रखिएगा 2 करोड़ ना होकर के कितनी है? तो आरबीआई की स्थापना के समय शेयर बाजार जो है कितनी है? तो याद रखेंगे 5 करोड़। कितना? तो आरबीआई की स्थापना के समय शेयर पूंजी कितनी है? तो 5 करोड़ लगाएंगे। कितनी? तो 5 करोड़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आरबीआई किस वर्ष आयुष्मान प्रमाणन प्राप्त किया? 1998, 2000, 2001 या फिर 2005 में। तो आरबीआई किस वर्ष आईएसओ प्रमाणन प्राप्त किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2001 में। कब? तो 2001 सही उत्तर होगा। आरबीआई द्वारा बैंक विलय को स्वीकृति किस अधिनियम के अंतर्गत दी गई? आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट या फिर कंपनीज एक्ट या फिर फीमा। तो आरबीआई द्वारा बैंक विलय को स्वीकृति किस अधिनियम के अंतर्गत दी जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बैंक रेगुलेशन एक्ट हो जाएगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसका राइट आंसर होगा। आरबीआई की किस रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था की वार्षिक स्थिति बताई जाती है? बुलेटिन, ट्रेड्स एंड प्रोग्रेस, वार्षिक रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण। तो आरबीआई की किस रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था की वार्षिक स्थिति बताई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा वार्षिक रिपोर्ट। क्या होगा? तो आरबीआई की किस रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था की वार्षिक स्थिति बताई जाती है? वार्षिक रिपोर्ट हो जाएगा। आरबीआई का अंतिम उद्देश्य किससे संबंधित है? बैंक लाभ, सरकारी आय, वित्तीय स्थिरता, औद्योगिक विकास। तो आरबीआई का अंतिम उद्देश्य किससे संबंधित है? आरबीआई का अंतिम उद्देश्य जो संबंधित है ये वित्तीय स्थिरता से संबंधित है। आरबीआई का अंतिम उद्देश्य किससे संबंधित है? तो वित्तीय स्थिरता थे। दोस्तों 50 प्रश्न थे। कितने? तो 50 प्रश्न थे। आपको कमेंट करके बताना है कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हुए। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।